लोग श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। पिछली क्लास में हमने 8वें श्लोक को देखा था, जिसको हमने आधा डिस्कस किया था। मेरे पीछे बोलिएगा, भवान भीष्मश्च कर्णश्च, साथ में बोलिए, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय, विपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामविकर्णश्च मन्दत्तिस्तथैव च। सौमदत्तिस्तथैव भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भवान् भीष्मश्च भीष्मश्च कर्णश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय, विपश्च समितिञ्जय समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सौमदत्तिस्तथैव सौमदत्तिस्तथैव च। बहुत सुंदर। तो हमने थोड़ा ये श्लोक पिछली क्लास में डिस्कस किया था। इस श्लोक में दुर्योधन आचार्य से कह रहा है, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्ति का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अब महाभारत का हर एक कैरेक्टर हमको बहुत कुछ सिखाता है। एक एक कैरेक्टर से हमको जीवन में सीखने के लिए बहुत सारे लेसन्स मिल जाते हैं। देखिए, जैसे पहले हमको द्रोणाचार्य के उदाहरण से सीखना चाहिए। द्रोणाचार्य, आप इनके विषय में जानते हैं कि ये ब्रह्मज्ञानी हैं, बहुत उदार ब्राह्मण हैं। इन्होंने धृष्टद्युम्न को विद्या सिखाई, सारी सैन्य कला सिखाई, ये जानते हुए भी कि ये स्टूडेंट जो है, मेरा विद्यार्थी, आगे चलकर मुझी पर इसका उपयोग करेगा, मेरा ही वध करेगा, ये जानते हुए भी वो सब कुछ उसको सिखाते हैं। तो ये बहुत ही उदार व्यक्ति थे, राइट। अभी कैसे मरते हैं, देखिए, ये परशुराम जी के शिष्य थे और जब तक इनके पास कोई शस्त्र हो, इनके हाथ में हथियार हो, इनको कोई नहीं हरा सकता था, ठीक है। लेकिन ये अपने पुत्र से बहुत आसक्त थे। इनका पुत्र कौन है? अश्वत्थामा। ये अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति इनकी बहुत आसक्ति थी। तो युद्ध में ऐसा होता है कि द्रोणाचार्य बहुत जोश से लड़ रहे हैं और वो पांडवों के बहुत सारे सेना को, उन्होंने बहुत सारे वीरों को उन्होंने घायल कर दिया है। देन कृष्णा कहते हैं कि अब इनको हमें रोकना पड़ेगा, अगर ये और आगे चलेंगे इस प्रकार पांडव हार जाएंगे, इनको रोकना पड़ेगा। और इनको रोकने का एक ही तरीका है, किसी तरह से अगर हम इनको ये विश्वास दिला दें कि अश्वत्थामा मारा गया, तो इनका मनोबल टूट जाएगा और ये अपने अस्त्र छोड़ देंगे, ठीक है। तो कृष्ण की योजना अनुसार भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा, राइट। और फिर वो कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि अब आप द्रोणाचार्य को बोलिए कि अश्वत्थामा मारा गया। जब अश्वत्थामा नामक हाथी मारा जाता है तो पांडव सेना यह हल्ला कर देती है कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो चारों दिशाओं में ये शोर गूंजने लगता है कि अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य इस समाचार को सुनते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, वो इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, और वो इस बात को कंफर्म करने के लिए युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं, जो कि हमेशा सत्य बोलते हैं, ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि तुम उनको बोलो कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, राइट। तो युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि मैं झूठ कैसे बोल दूं, मैं झूठ कैसे बोल दूं। तो वो कहते हैं हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। इतने में कृष्ण अपना शंख बजा देते हैं। तो उनकी अगली लाइन होती है कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया। तो वो आवाज कृष्ण के शंख में दब जाती है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य यही सुनते कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वो बहुत उदास होते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है, वो अपने अस्त्र छोड़ देते हैं और युद्ध भूमि से अपने अस्त्र छोड़ करके वो एक ध्यान की मुद्रा में बैठ के अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। उनका मनोबल एकदम टूट जाता है। अब यहाँ पर एक जैसे कृष्ण है, युधिष्ठिर महाराज कृष्ण की बात मानते भी हैं और नहीं भी मानते, आधी मानते, पूरी नहीं मानते। अब धर्म वही है जो भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। अब इस अवज्ञा के लिए जो उन्होंने भगवान के आदेश का किया, उन्हें एक दिन के लिए नरक जाना पड़ता है, राइट। तो युधिष्ठिर महाराज का जो रथ था वो जमीन में नहीं चलता था, जमीन से ऊपर चलता था, क्योंकि
वो हमेशा धर्म के पथ पर चलते थे, सत्य बोलते थे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया, अब उनका जो रथ है वो जमीन में आ जाता है। तो धर्म वो है जो भगवान कहे, भगवान जानते हैं, भगवान हमारी बुद्धि में भले समझ नहीं आए, लेकिन भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं। अब यही सिचुएशन अर्जुन के साथ भी होती है कि उनको पता चलता है कि उनका पुत्र अभिमन्यु मारा गया। उनको भी बहुत दुख होता है, लेकिन वो इस प्रकार से रिएक्ट नहीं करते जैसे द्रोणाचार्य ने किया। द्रोणाचार्य का मनोबल टूट गया और वो युद्ध छोड़ के चले गए, उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए और अपने प्राणों को त्याग दिया। अर्जुन कैसे रिएक्ट करते हैं? अर्जुन सब छोड़ नहीं देते हैं, अर्जुन प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। और जब उनको पता चलता है कि ये सब जयद्रथ के कारण हुआ है, जयद्रथ, जैसे आपको याद होगा चक्रव्यूह के अंतिम पड़ाव में जब अभिमन्यु पहुंचे थे, राइट, आपको जैसे हमने डिस्कस किया था कि अभिमन्यु को जिस दिन मारा गया था, उस दिन कौरव सेना ने चक्रव्यूह की रचना की थी। अभिमन्यु जब आखिरी पड़ाव में था, चक्रव्यूह के अंतिम पड़ाव में पहुंच गया था, तब चारों पांडव अर्जुन को छोड़ के, राइट, ये युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, ये चारों अभिमन्यु के पीछे थे। तो जयद्रथ क्या करता है, इन चारों को पीछे रोक, वैसे उसमें ऐसा सामर्थ्य नहीं था, लेकिन उसने तपस्या करके शिव जी से ये वरदान मांगा था कि एक दिन, युद्ध में एक दिन वो पांडवों पर भारी पड़ जाए। तो वो आज वो दिन था, इसलिए वो चारों को रोक पाया था। और इस प्रकार से अभिमन्यु जब युद्ध में प्रवेश करते हैं, कौरव सेना के 8 महारथी उनको घेरते हैं और 8 महारथी मिलके अभिमन्यु को एक साथ घेरते हैं और अभिमन्यु अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हैं। इस प्रकार वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन को जब ये समाचार मिलता है तो बहुत क्रोधित होते हैं और जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। और वो कहते हैं कि अगर कल सूर्यास्त होने तक मैंने इस जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो दोनों के पास सेम सिचुएशन थी। एक का मनोबल टूट गया और वो अपने प्राण त्याग देता है, और दूसरे ने संकल्प लिया। सो दैट्स वी हैव टू लर्न। एक जब लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिससे आपको मनोबल टूट जाता है, वी डोंट हैव टू बिकम लाइक द्रोणाचार्य कि सब कुछ छोड़। तो जब ये अर्जुन इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेते हैं, अगले दिन तो कौरव सेना बहुत खुश हो जाती है इस प्रतिज्ञा को सुनकर। वो लोग सोचते हैं कि हम अर्जुन को हरा तो नहीं सकते, लेकिन आज अगर हमने जयद्रथ को छुपा दिया तो अर्जुन तो अपने आप मारा जाएगा, क्योंकि उसने खुद ही प्रतिज्ञा ले ली है। तो दुर्योधन और पूरी जो कौरव सेना जयद्रथ को छुपा देते हैं। तो दुर्योधन जो है अपनी पूरी सेना की पूरी शक्ति लगा देते हैं उसको छुपाने के लिए। किसको छुपाने के लिए? जयद्रथ को छुपाने के लिए। और अर्जुन आज पूरे सुबह से लड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जयद्रथ को कि जयद्रथ कहाँ गया, राइट। सो क्या होता है, इस प्रकार सूर्यास्त का समय आ जाता है और अर्जुन ढूंढ ही नहीं पाए हैं कि जयद्रथ कहाँ है, ठीक है। तो उसके बाद कृष्ण क्या करते हैं, अपनी एक दृष्टि से सूर्य को छुपा देते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, जो जयद्रथ है वो सामने आता है और वो हंसने लगता है कि अरे अब तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या हुआ, सूर्यास्त तो हो गया, अब तो तुमको खुद को मारना पड़ेगा, तुम ही ने प्रतिज्ञा ली थी। और ऐसे ठहाके मार के वो हंस रहा है। तो अर्जुन भी निराश हो जाते हैं और वो अपने लिए चिता प्रिपेयर करने ही वाले होते हैं कि कृष्ण इतने में सूर्य को यथावत प्रस्तुत कर देते हैं। जो उन्होंने सूर्य को छुपाया था उसको प्रकट कर देते हैं और अर्जुन को निर्देश देते कि अब मारो इसे। तो अर्जुन तुरंत उसको जयद्रथ का उस वक्त वध कर देते हैं। इस प्रकार जयद्रथ मारा जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। तो द्रोणाचार्य के विषय में आपने सुना। नेक्स्ट है भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह इतने पराक्रमी योद्धा हैं, इसके विषय में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भीष्म पितामह बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उनके विषय में जानने के लिए थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा बैकग्राउंड में, स्टोरी में। भीष्म पितामह गंगा जी के पुत्र है। द रिवर दैट वी सी इवन टुडे, आज भी है वो धरती पर, राइट। उनके पुत्र है भीष्म पितामह। उनका नाम एक्चुअली देवव्रत है। उनका नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञाएं ली। तो इनके जो पिताजी होते हैं, राइट, शांतनु, राजा शांतनु की बात हो रही है। एक केवट राज की कन्या होती है, उनसे प्रेम करते हैं राजा शांतनु। और उस केवट राज की कन्या का नाम है सत्यवती, ठीक है। और रोज ये उनको, केवट मतलब वो होता है जो नाव
चलाता है, राइट। केवटराज की कन्या है, उससे वो बहुत प्रेम करते हैं। तो अभी भीष्म पितामह, तो ये जो राजा है भीष्म पितामह के पिताजी, राइट, तो वो सत्यवती के पास जाते हैं, उनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। तो सत्यवती कहती है कि आप मेरे पिताजी से पूछ लीजिए। तो जो राजा शांतनु है वो सत्यवती के पिताश्री के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप अपनी जो पुत्री है, आप उसका विवाह उसके विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो सत्यवती के जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि देख, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे तभी करूंगा जब आप ये वचन देंगे कि मेरी पुत्री से जो संतान होगा आप उसी को राजा बनाएंगे। लेकिन आपका तो पहले से पुत्र है देवव्रत यानी भीष्म पितामह, वो राजगद्दी पर बैठेगा, राइट। तो मेरे जो पुत्री सत्यवती के जो पुत्र हैं उनको राजगद्दी नहीं मिल पाएगी, लेकिन मेरी जो पुत्री है उसके उसके हाथ में, उसके भविष्य में ये है कि वो राजमाता बनेगी। तो अगर आप ये वचन दें कि आपका जो कि मेरी पुत्री का जो पुत्र है उसको राजा बनाएंगे तब तो मैं विवाह करने को तैयार हूँ, अदरवाइज नहीं। तो राजा निराश होकर वापस आते हैं क्योंकि वो सोचते कि नहीं, हमारे राज्य का उत्तराधिकारी तो देवव्रत है, भीष्म पितामह है। तो इस प्रकार राजा वापस आते हैं और वो बहुत निराश होते हैं, बहुत दुखी दुखी होते हैं। तो देवव्रत इस बात को नोटिस करते कि मेरे पिताजी कुछ दिनों से बहुत उदास है, क्या कारण है। तो वो उनके सारथी से पूछते हैं कि क्या बात है। तो सारथी उनको सब बात बताता है। तो देवव्रत बोलते अच्छा इतनी सी बात है। तो वो अपना रथ लेकर के जाते हैं उनके पास, सत्यवती जी उनके पिता के पास जाते हैं। तो उनके पिता से दोबारा बात करते कि मैं अपने पिता शांतनु जी के कि विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तो जो सत्यवती के पिताजी वो सेम बात करते हैं कि देखिए, जो मेरी सत्यवती है अगर उसका पुत्र राजा बनेगा तभी मैं शादी करूंगा, पर आप हैं, आप तो राजगद्दी पर बैठेंगे। तो भीष्म पितामह कहते हैं नहीं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, सत्यवती जी का जो पुत्र होगा उसको बिठाऊंगा, राइट, ठीक है। तो वो जो पिता है वो कहता है कि नहीं, फिर आपके जो बच्चे होंगे, आप शादी कर लोगे तो आपके बच्चे होंगे, तो वो हमारी जो सत्यवती के पुत्र है उनसे द्रोह करेंगे, राइट, और इस प्रकार से मेरी जो पुत्री है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर भीष्म पितामह कहते हैं नहीं, मैं अब जीवन भर शादी भी नहीं करूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब आप अपनी जो पुत्री है सत्यवती उसका विवाह मेरे पिता के साथ आप कर दीजिए। तो इस प्रकार की भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और शादी नहीं करूंगा। तो जब इस प्रकार भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेते हैं तो देवता लोग आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं कि एक राजा एक ऐसा व्यक्ति जो राज परिवार में रहता है, जो राजा के योग्य है, उसके लिए कितने भोग उपलब्ध हैं, फिर भी वो सब त्याग देता है। तो इस प्रकार की जब जो त्याग करता है उसकी बहुत सराहना होती है। तो स्वर्ग से देवता लोग भी उनके लिए पुष्प वर्षा करते हैं। तो इस प्रकार वो प्रतिज्ञा लेते हैं, पहला कि मैं राज सिंहासन की सेवा करूंगा, आपका जो वंशज है सत्यवती के जो पुत्र है वो राज सिंहासन पर बैठेंगे और मैं उनकी सेवा करूंगा, और दूसरा मैं शादी नहीं करूंगा। इस प्रकार के वो 2 वचन लेते हैं। अब जो भीष्म पितामह है उन्होंने ये वचन दिया था कि मैं राज सिंहासन की सेवा करूंगा, राइट। तो आज परिस्थिति ऐसी है कि धृतराष्ट्र राज सिंहासन पर है और वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। उनका जो पुत्र है दुर्योधन, उसके प्रति वो ज्यादा आसक्त है। अब सिचुएशन ऐसी है कि भीष्म पितामह सब जानते हैं, वो धर्म जानते हैं और वो जानते हैं कि ये जो राजा है वो सही काम नहीं कर रहा है, राइट। अब लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, है कि नहीं। वो आदेश दे सकते थे अब पितामह होकर के, अब क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो राज सिंहासन के सेवक बनेंगे, जो भी राज आज्ञा होगी उसका पालन करेंगे, इसलिए वो बंधे हुए हैं। अगर धृतराष्ट्र आदेश दे देते कि हम युद्ध नहीं करेंगे, आधा आधा राज्य करेंगे, तब दुर्योधन में कोई भी दम नहीं है कि वो भीष्म पितामह से लड़ सके, राइट। तो इस प्रकार से जो भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा से बंध गए, जान रहे हैं कि ये लोग अधर्म कर रहे हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध होके उसको करने के लिए वो बाध्य है। आगे चल के कृष्ण अपने उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं कि जब आपकी प्रतिज्ञा धर्म के रास्ते में ना कांटा बनने लगे, ऐसी प्रतिज्ञाओं को उखाड़ फेंकना चाहिए। अपने उदाहरण से कृष्ण इसको प्रस्तुत करते हैं। तो कृष्ण ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, राइट। लेकिन अब एक दिन ऐसा आता है कि भीष्म पितामह आज इस बात पर तुले हैं कि वो अर्जुन का वध कर देंगे। इस प्रकार से वो लड़ रहे हैं, एकदम भीषण युद्ध कर रहे हैं, और
पांडवों के बहुत सारे नायकों को मार चुके हैं। तो अब कृष्ण को लगता है कि अगर अब मैंने इंटरफेयर नहीं किया तो ये मेरे भक्त को क्षति पहुंचा देगा, अर्जुन की जान खतरे में है। तो ऐसे में कृष्ण एकदम क्रोधित होते हैं और एकदम थम थम करके चलते हैं। वो जब चल रहे हैं तो धरती कांप रही है क्योंकि भगवान है वो, राइट। तो एकदम लंबी सांसें करके और एक पहिया उठा लेते हैं भीष्म पितामह को मारने के लिए। आप इस चित्र में देख सकते हैं। और अर्जुन उनको पीछे से रोक रहे हैं, देखो उनका पैर पकड़, नहीं केशव रुक जाओ, ऐसे उनको पकड़ रहे हैं। लेकिन कृष्ण बहुत क्रोधित है कि अगर आज मैंने नहीं रोका तो ये मेरे भक्त की जान जा सकती है। तो वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। भगवान जो स्वयं धर्म के प्रतीक है, वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। Isn't it a big thing? Just to show भीष्म पितामह कि जब आपकी प्रतिज्ञा धर्म के रास्ते में आ जाए, ऐसी प्रतिज्ञाओं को तोड़ देना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि आज कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। मेरी प्रतिज्ञा सत्य एवं प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी और वे रथ से नीचे कूद पड़े। सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। वे मेरी ओर इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा देते हैं कि या तो मैं अर्जुन का वध कर दूंगा या भगवान श्री कृष्ण अपना जो है व्रत अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। इस प्रकार का संकल्प देते हैं। सो दिस इज सो स्वीट। कृष्ण अपने उदाहरण से बताते हैं कि जब आपकी प्रतिज्ञा धर्म के रास्ते में आ जाए, धर्म का पालन आप ना कर सको, ऐसी चीजों को, ऐसी प्रतिज्ञा को हमको तोड़ देना चाहिए। स्वयं भगवान अपने उदाहरण से इसको प्रस्तुत करते हैं। अब अगली क्लास में हम कर्ण के कैरेक्टर से सीखेंगे। कर्ण इज वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन महाभारत। कर्ण जो पांडव है उनके बड़े भाई हैं, राइट, और दुर्योधन के प्रिय मित्र हैं। दुर्योधन को भी नहीं पता कि ये पांडवों के बड़े भाई हैं और पांडवों को भी नहीं पता कि ये हमारे बड़े भाई हैं। अगर पता चल जाता तो युद्ध होता ही नहीं। तो क्योंकि देखिए, अगर दुर्योधन को पता होता कि मुझे अपना आधा राज्य पांडवों को नहीं कर्ण को देना है, तब उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि वो उसका प्रिय मित्र है। और पांडवों को अगर पता होता कि ये हमारे बड़े भाई हैं तो पांचों पांडव मिलकर उनकी सेवा करते हैं, युद्ध खत्म हो जाता है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू नो अबाउट कर्ण, जो बहुत एक अमेजिंग योद्धा रहे। बट एक छोटी सी गलती हो गई एंड दैट बिकेम द रीजन फॉर कि दैट ही इज इन अ बैड कंपनी टुडे। ठीक है, सो विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। लेट्स डू द हरे कृष्णा मंत्र 3 times एंड देन वी आर एंडिंग द क्लास। ओके, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु। हरे कृष्णा कृष्ण